5 जून और 6 जून का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। ये जो 5 जून का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में होंगे। इससे जो योग बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा। ब्रह्म योग और इंद्र नाम का योग भी बनेगा। वहीं 6 जून की बात की जाए तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा शाम 7 बजे तक मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। अब यहाँ योग जो बनने वाले हैं, इंद्र नाम का योग बनेगा और द्विपुष्कर नाम का योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और रवि योग रहेगा। अब इन योगों में ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। तो मैं दोनों दिनों के एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन मकर राशि में है। अब देखिए, चंद्रमा की हम स्थिति की अगर बात करें तो 12वें घर के स्वामी है और इस दौरान जो चंद्रमा की स्थिति है वो छठे भाव में है। आपके छठे भाव में चंद्रमा का आना, 12वें घर पर दृष्टि, सामने गुरु बृहस्पति का होना, कर्क राशि में अभी गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो चंद्रमा और गुरु इन दोनों की सप्तम भाव से इनकी जो है वो दृष्टि संबंध हो रहा है। समसप्तक योग भी बना हुआ है। अब हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक तो चंद्रमा छठे में गए 12वें के स्वामी होकर और अपनी राशि पर देख रहे हैं। हालांकि गुरु थोड़ा इनको ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखनी है। दोनों दिन गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है, खासतौर पर मोड़ वगैरह करते समय। यातायात के नियमों का पालन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए छोटी सी लापरवाही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे जाती है। तो ये डराने की बात नहीं, ये सावधानी वाली बात है। हेल्थ का भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो मकर राशि में चंद्रमा है ना, ये आपको संकेत दे देते हैं कि संभल कर चलना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ना कोई निर्णय लेना है, ना जल्दबाजी में गाड़ी चलानी है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि काम का दबाव रहेगा और ये चीजें ज्यादा हैं कि हो सकता है जल्दबाजी में आप ऐसा कुछ कर दें जो आगे आने वाले लंबे समय में आपके लिए बहुत अच्छा ना हो। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े कि आखिर क्यों ही मैंने ये काम किया। ध्यान रखें, क्योंकि देखिए आगे बढ़ने से पहले अच्छी और बुरी चीजें दोनों को ध्यान रखना जरूरी है। बस याद रखना है कि ऐसा कोई कार्य ना करें और ऐसा कोई शब्द ना बोलें, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार जो शब्द आपके मुख से निकल गया उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो किसी मीटिंग वगैरह में अगर आप जाते हैं, परिवार के साथ भी बैठते हैं, कोई भी किसी भी तरह की मीटिंग वगैरह है, तो वहां पर शब्दों का इस्तेमाल भी ठीक से करें और निर्णय आप अच्छे लें, सतर्क रहें। आप महसूस कर पाएंगे कि अगर सतर्कता से काम करते हैं तो वो आपके ही लिए है। तो ये सावधानी पूर्वक बिताना है दिन। अब इस दौरान जेब पर भी नजर बनाकर रखनी है। 12वें का स्वामी है, व्यय के भाव, खर्चे का भाव, हॉस्पिटल का भाव का स्वामी छठे में आया है, रोग रिपो ऋण के भाव में। कर्जा ना लें, किसी को पैसा उधार ना दें, अपनी जेब पर नजर रखें, अपने सामान की सुरक्षा करें, जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि ये समय और खास तौर से जो 5 जून का समय है ये बहुत खर्चीला रहने वाला है। कहीं ना कहीं से ऐसा खर्चा निकल आएगा कि आप सोचेंगे क्या ही चल रहा है। तो ध्यान रखना है। और देखिए, जब भी कुछ ऐसा सवाल होना कि जहां आपको निवेश करना हो और आपके पास थोड़ा भी पैसा है और निवेश का सवाल आपके सामने हो, तब आप कॉन्फिडेंट रहें, स्वतंत्र रहें, अपने फैसले लेने के लिए तैयार रहें। जल्दबाजी में नहीं, लेकिन खुद लें, चीजों को बारीकी से देखकर, उनके बारे में अच्छी और बुरी दोनों चीजों को ध्यान रख के, ये ध्यान रखना है आपको। और इस राशि के जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना दिमाग थोड़ा शांत रखना है, वरना ये जो घबराहट है ना एग्जाम की, ये हावी हो जाएगी आपके ऊपर और आपको नुकसान करना शुरू कर देगी, यानी कि आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने प्रयासों का अगर सकारात्मक परिणाम चाहिए
तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। खाली समय में आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, जैसे जो खाली वक्त है, आपकी पढ़ाई से अलग हो गया, आपके काम से अलग हो गया, कोई वेब सीरीज देखनी, अपनों के साथ वक्त बिता लिया, इस तरह के काम कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। बिजनेस करने वाले जातक हैं जो इस राशि के, बिजनेस करने वाले जातक जो हैं वो ठीक ठाक है। इस समय कुछ चीजें हैं जिनमें सावधानी रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको लगेगा कि ये तो मेरे अनुसार ही चल रही हैं, तो ऐसा भी होगा। और लगेगा कि हाँ, नियंत्रण में आ गया है। ये कब होगा? ये 6 जून को होगा। कैसे नियंत्रण में सारी चीजें आ गई हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा पाएंगे, अच्छे से निभा पाएंगे, और इसी तरह से चलते रहे तो कामयाबी भी मिलेगी। सब आपके पक्ष में भी होता चला जाएगा अगले दिन। किसी भी बात की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चिंता करने से नहीं होता, सिर्फ सावधानी रखनी है और सावधानी से काम करने हैं। अब देखिए, इस राशि के जो जातक कंप्यूटर से जुड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन बड़ा लाभदायक है। हो सकता है आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जो किसी और कंपनी को जा रहा था, किसी और के लिए जा रहा था, और मौका मिल गया और आपने उस मौके को हथिया लिया। अब चलिए रिश्तों की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में हुई कुछ मुलाकातों का जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप किसी से मिले हों और वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, जिसकी वजह से थोड़ी उदासी आपको देखने को मिले। अनुकूल पार्टनर मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो निराश ना हो, जल्दी ही कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी पसंद का हो, जो आपकी बातों को समझे। तो कोशिशें आप करते रहें, कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी भी रहेंगी। परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये समय जो है ना, आप काफ़ी अच्छे से बिताने वाले हैं। वैवाहिक जीवन, वहाँ आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि शादी महज एक सौदा जैसी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ ऐसा वक्त बिताएंगे जहां आप एक दूसरे की बातों को समझ सकें, भावनाओं को समझ सकें, रिस्पेक्ट कर सकें एक दूसरे को, एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट कर सकें, तभी जाकर आपको अपना रिश्ता अच्छा लगेगा और अपने रिश्ते को आप महत्वपूर्ण भी समझेंगे। तो इसीलिए अपने रिश्ते को सुखद बनाने के लिए आपको ये कार्य भी करने चाहिए। देखिए, इन दिनों में जो मैंने सावधानी बताई वो सावधानियां तो रखनी ही है। साथ में किसी भी तरह के लोन वगैरह से दूर रहना है, और कंपटीशन में आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, और उनको दिमाग शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छठा भाव में चंद्रमा का आना थोड़ा सा यहाँ आपको इन 2 दिनों में सावधानी दे रहा है कि सावधानी से करेंगे तभी बातें बनेंगी, सावधानी से करेंगे तभी काम चलेंगे। ये आपको सावधानी रखनी है। अब उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए इन दोनों ही दिनों में आप एक कार्य कर सकते हैं, किसी रोगी को खाना खिलाना, ये उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।